Hello students, my name is C. Anuranjan Sani and let's start our video with our first topic which is part 1.3 Objectives of Accounting. चलो शुरू करते हैं. Objectives or we can say purpose of accounting. ठीक है, चलो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस याद नहीं कर सकता, तो अकाउंटिंग जो है इट हेल्प्स in keeping systematic and proper records, ठीक है, of all business transactions. ठीक है, obviously proper rules एंड रेगुलेशंस अकाउंटिंग की ऑलरेडी सेट है, तो उसके बेस पे एक प्रॉपर सिस्टमैटिक और प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि बिजनेस उसको अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सके. ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस को हेल्प करती है ये कैलकुलेट करने में कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है. कैसे अकाउंटिंग हेल्प करती है? पहले करती है इनकम रिकॉर्ड. बिजनेस की सारी इनकम रिकॉर्ड्स होगी, फिर सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड होंगे. ठीक है, और एंड में इन दोनों का नेट ऑफ होगा. अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, ठीक है, और अगर नेगेटिव आया तो लॉस. सो इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और प्रॉपर स्टेप्स ताकि मैनेजमेंट ले सके. ठीक है, एग्जांपल, इनकम आपकी है, बिजनेस इनकम है 1 लाख रुपए. ठीक है, एक्सपेंस है 60,000 रुपये. वेरी गुड. तो आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख माइनस 60,000 विच इज ₹40,000 इज योर प्रॉफिट. ठीक है, चलो सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे डन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड ऑब्जेक्टिव विच इज डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. इसका मतलब क्या है भाई? चलो फटाफट समझ लेते हैं. जब भी साल एंड होता है तो एक हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार होती है जिसमें हमारी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिपोर्ट होती है. उसे कहते हैं हम बैलेंस शीट. ठीक है, साल के एंड में जब बैलेंस शीट बनती है तो बिजनेस को समझ आता है कि उसके पास कितने अमाउंट ऑफ एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज़ है. ये दोनों टर्म्स ना आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ. एसेट्स माने के बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स कंपनी के, कैश, बैंक, जो कंपनी ओन करती है उसे कहते हैं एसेट्स. और लाइबिलिटीज़ मतलब जितना कंपनी ने दूसरों को भी पे करना है. फॉर एग्जांपल बैंक लोन, ठीक है, जिससे क्रेडिट पे सामान लिया, रॉ मटेरियल लिया मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गुड्स, उसको अभी पे करना है, वो हमारी लाइबिलिटी है. बैंक को लोन पे करना है, किसी को इंटरेस्ट पे करना है, वो सब लाइबिलिटी है जो कंपनी को पे करना है.
तो साल के एंड में ना अकाउंटिंग से क्या होती है, अकाउंटिंग से हमें क्या हेल्प होती है, अकाउंटिंग रिपोर्ट बनती है जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं, और उससे हमें चलता है पता कि कितनी एसेट्स है हमारे बिजनेस में और कितनी लाइबिलिटीज़ है। बेस्ड ऑन दिस अकाउंटिंग रिपोर्ट कंपनी की हमें क्या पता चलती है, कंपनी की पता चलती है हमें फाइनेंशियल हेल्थ। अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है और एसेट्स कम है तो मैनेजमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि लाइबिलिटीज़ कम हो सके और एसेट्स बढ़ सके। डन। चलो लेट्स मूव to our next objective, which is providing information to users। ठीक है। सो अकाउंटिंग का एंड गोल क्या होता है? अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को यूजर्स तक पहुंचाना। ठीक है। आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जनरेट करी, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और आपने उसको यूजर्स को भेज दी। और यूजर्स होते हैं हमारे दो तरह के, यू ऑलरेडी नो, विच इज़ इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। फटाफट एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। इंटरनल में कौन कौन आता है? CEO, वाइस प्रेसिडेंट, MD, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट एट्सेट्रा। वो सारे लोग जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल में कौन कौन आता है? इन्वेस्टर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करते हैं। ठीक है। एम्प्लॉय यूनियन, क्या, बैंक्स या फिर लेंडर्स जिन्होंने पैसा लेंड किया हुआ कंपनी को। ठीक है। अच्छा, क्या बोलेंगे? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, या मैं बोल सकता हूँ क्रेडिटर्स। ठीक है। जिसको पैसा कंपनी ने भी देना है। और कस्टमर्स। ठीक है। और एग्जाम्पल बताओ? गवर्नमेंट। ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज़ एट्सेट्रा। तो अकाउंटिंग का ये फोर्थ पर्पज़ है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है हमारे? मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। ठीक है, डन। So let's start our second topic of today's video, which is role of accounting, part 1.4, role of accounting। चलो फटाफट इसको भी निपटाते हैं। Let's start with our next topic, which is role of accounting। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको मैं फटाफट आपको गो थ्रू करा देता हूँ। देखो, सिंपल टर्म्स में अकाउंटिंग का रोल क्या है? सबसे पहले तो बिजनेस, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, कलेक्शन ऑफ बिजनेस डेटा। ठीक है। सेकंड, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना। थर्ड, क्लासीफाई करना। ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ इसी पॉइंट में क्लासीफाई एंड समराइज करना। और लास्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना।
ठीक है। अकाउंटिंग का रोल क्या है? फर्स्ट, कलेक्शन करना। हम जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए। और ट्रांजैक्शंस कौन सी? जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सके, यानी कि रुपी टर्म्स में, ठीक है। ये सेकंड हो गया। फिर हम उसे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई माने इनकम को इनकम में दिखाएंगे, एक्सपेंस को एक्सपेंस में, एसेट्स को एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ में। उसको फिर हम समराइज़ करेंगे और फिर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सो सिंपल, बस यही था रोल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग में आपका एक और सब टॉपिक है जिसे हम कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। यस, अकाउंटिंग की लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। पहली लिमिटेशन, अकाउंटिंग जो है ना वो पास्ट ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड होती है। कैसे? रेंट पे हो गया, आपने रिकॉर्ड कर दिया। इनकम कमा ली, आपने रिकॉर्ड कर दिया। एक्सपेंस कर दिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया। पास्ट ट्रैक्स, आप अकाउंटिंग रिपोर्ट जो होती है वो आगे आने वाले सालों में या आगे आने वाले टाइम पीरियड में क्या होने वाला है इसका कुछ नहीं बताती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैनेजमेंट को जानना है कि आगे आने वाले महीनों में 6 महीनों में क्या होने वाला है, तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग रिपोर्ट देखनी पड़ेगी जो पास्ट ट्रांजेक्शन पे बेस्ड है और उसके एस्टिमेट पे आगे आने वाले साल फोरकास्ट करने होंगे। क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ पास्ट ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करती है। मैनेजमेंट को उसका ट्रेंड देखना होगा, उसके बेस पे आगे आने वाले साल या आगे वाला टाइम पीरियड बजट बनाना होगा या फोरकास्ट करना होगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग जो है, जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी उसकी अकाउंटिंग रिपोर्ट या उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यूज़र को उसको एनालाइज करना होता है और उसके बेस पे अपने आगे आने वाले डिसीजन लेने होते हैं। बस पहली लिमिटेशन ये थी। और सेकंड लिमिटेशन, अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को इग्नोर करती है। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है उन ट्रांजैक्शन से या उन इवेंट से जो रुपी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो जॉब सेटिस्फैक्शन, इसको इग्नोर करता है अकाउंटिंग। सेकंड, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है जो कस्टमर्स को बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी, ये एस्पेक्ट भी इग्नोर करता है। और बिजनेस की वैल्यू या मैं बोलूँ ब्रांड वैल्यू, इसको भी इग्नोर करता है। सो दो लिमिटेशन कौन सी? अकाउंटिंग जो है सिर्फ पास्ट ट्रांजेक्शंस पे बेस्ड है। सेकंड, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स या नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग को मतलब है सिर्फ उन ट्रांजेक्शन से जो रुपी टर्म्स में मेजर हो सकती है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आज के दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम पढ़ेंगे आवर लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 विच इज़ 1.5 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलो।